सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इसका भी पहले पार्ट हम बना चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में हम इस मेडिसिन को, क्योंकि ये मेडिसिन एक बहुत ही बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी के तौर पे है और मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा इस होम्योपैथी मेडिसिन को अपने पास रखते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। आम लोग भी इसको यूज करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नक्स वोमिका के जो दूसरा पार्ट है, इसके थोड़े माइंड सिम्टम को हम समझेंगे और इसको किस तरह से हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही मरीजों का विश्लेषण करेंगे और एक दो केसेस इसके हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे काम कर सकती है और कितने केसेस जो इम्पॉसिबल केसेस होते हैं सिर्फ इस मेडिसिन की मदद से हम ठीक भी करते हैं और करते भी रहेंगे। और खासकर आज ही उसी मेडिसिन का थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। अगर जो मेरे चैनल पे आप लोग अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आ चुका है, उसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं और मैं उनके लिए स्पेशल जो वीडियोस है उसके जो पोटेंसीज हैं और उसके जो केसेस हैं उसका मैं जिक्र करता हूं, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नक्स वोमिका होम्योपैथी की मेडिसिन। पहले हमने इस मेडिसिन का चर्चा एक वीडियो में किया था और हमने उसमें बताया था कि नक्स वोमिका कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस मेडिसिन में, क्योंकि ये एक पॉइज़न से बना होता है और प्लांट किंगडम की मैं समझता हूँ कि बड़ी मेडिसिन में से एक है जो पॉइजन है नक्स वोमिका को। अब ये नक्स वोमिका अगर आप देखें इसके माइंड सिम्टम को, तो इसके बंदे ओवर सेंसिटिव होते हैं। अब किस टाइप का ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं ये? इनकी ओवर सेंसिटिव कब होती है? इसके ऐसा नहीं है कि इसका बंदा जो है आपको किसी चीज़ से ओवर सेंसिटिव हो गए, ऐसा नहीं है। इनकी सबसे जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है सिमेट्री लाइफ। इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनके जो और भी जो डेली के चीज़ है उसमें रहते रहते फिर इनकी एक शुरुआत होती है कि इसके स्टमक में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम उनको गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस भी हो सकता है, उसको पिस्टस भी हो सकता है, उसको कोच भी हो सकता है, उसको डायवर्सिटी भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां उनके जब स्टमक में आती है तो आहिस्ते आहिस्ते एक स्टेज पे ये पहुंचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें इस बंदे में ओवर सेंसिटिवनेस आ जाता है। अब ओवर सेंसिटिव कैसे होते हैं इनका, कि इनको कुछ भी चीज़ से ओवर सेंसिटिव होगा, चाहे वो लॉर्ड में म्यूज़िक बजे या फिर उसको हवा या फिर ठंडे से हो या फिर कोई लाइट से हो या फिर शोरों कोई भी नॉइज़ वगैरह है, पोल्यूशन है, शोर है, उससे हो। ठीक है, तो ये आहिस्ते आहिस्ते मतलब एक दो स्टेज में सफ़र करते हैं, फिर ये थर्ड फोर्थ स्टेज ऐसा आता है कि जिसमें ये बंदा यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे पेट से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनको होता है कैसा कि ये सारे सिम्टम इनके जो उभर के आते हैं, ये सारे जो जब तक सूरज की रोशनी होगा इनको ये से प्रॉब्लम नहीं होती, ये शाम होने के बाद ही इनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो रात में हो या फिर मिडनाइट में हो या कभी भी हो, ऐसे केसेस में इसका आता है। तो पहले इनके स्टार्ट होते हैं स्टोमक से रिलेटेड। ठीक है, आप स्टोमक रिलेटेड क्या होगा इनका कि जैसे ही इनको अगर अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस हुआ है ना, ब्लड आ रहा है या बार बार स्टूल्स हो रहा है या स्टूल में पैरालिसिस हो गया, मतलब जो उसका एनल है वगैरह पैरालिसिस हो रहा है ना, या फिर पेट उसका हमेशा मतलब फुल के रहता है, कुछ भी खाए तो एकदम फुल के रहता है, नहीं खाए तो ठीक रहता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में नक्स भूमिका पहले स्टेज सेकेंड स्टेज में सफ़र करती है, फिर एक थर्ड स्टेज आती है जहाँ पे ये बंदा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप उसको क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन अगर रिपीट करें तो उसके माइंड में लग जाता है, फिर गुस्सा आने लगता है, फिर एंग्जाइटी होता है, रेस्टलेस होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा कमिटेड सुसाइड की तरफ जाता है। फिर अब यहाँ पे उसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। कमिटेड सुसाइड आपको औरम मेट में भी मिलेगा, उनका भी पेट फूला हुआ का एहसास होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये अफेयर करेगा, इसको डर लगेगा फिर मरने से। कमिटेड सुसाइड तो करेगा,
सुसाइड की तरफ तो इसका माइंड जाएगा, लेकिन इनको डर लगेगा मरने से, और मौत से इसको डर होता है। ठीक है, तो अगर आपको सिम्टम ऐसा दिखता है तो आप नक्स भूमिका को यूज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नक्स भूमिका से, सिर्फ हमने 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनको सांस फूलता था, जिसको पल्पिटेशन होता था। ठीक है, सांस फूलना, पल्पिटेशन होना, और ये सारी परेशानी उनको रात में होती थी, और ये इनके साथ एक चीज़ बनी होती थी, कॉन्स्टिपेशन। हमने सिर्फ नक्स भूमिका से ठीक किया है। इसकी 2 ही पोटेंसी काम, अब बार बार लोग हमको कमेंट करते हैं कि आप पोटेंसी नहीं बताते हैं। देखिए, पोटेंसी का सिलेक्शन होम्योपैथी के डॉक्टर उसी वक्त करते हैं जब उनको केस का सिचुएशन मालूम हो। अगर आपको केस का सिचुएशन मालूम नहीं है, मैं आपको कोई भी पोटेंसी अगर बता दूं, तो आप अगर उसको यूज करेंगे, हो सके वो फ़ायदा नहीं करे। इसीलिए केस के सिचुएशन को, अगर इनिशियल स्टेज में अगर केसेस है तो आपके पास छोटी पोटेंसी है, आपके पास छोटी और भी उससे है, क्रूड फॉर्म है उसके। अगर ये चीज़ ओवर सेंसिटिव फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पेट से स्टार्ट हुआ और ये चीज़ उनके माइंड की तरफ चला गया, तो वहाँ पर आपको ब्री पोटेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी सेंसिटिव के वो जो सेंसिटिवनेस आ गया, इसके वजह से वो माइंड में चला गया। मैं पहले भी वीडियो में बता रहा हूँ, कोई एक बीमारी अगर उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में ठीक नहीं होता है, ऑटोमेटिक बंदा उसमें जो है मुब्तला हो जाता है, और वो चीज़ वो एक हाई लेवल तक, उसके माइंड लेवल तक पहुंच जाती है। तो मेडिसिन का पोटेंसी का सिलेक्शन करना, जब तक आप केसेस के व्यू नहीं करते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट कोई भी पोटेंसी बता देना, ये गलत बात है। और उसका पोटेंसी केसेस के हिसाब से सेलेक्ट की जाती है कि माइंड किस तरह का है और वो कितना लेवल तक पहुंचा है वो। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि ये बंदा चिली होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो अगर आपको ठंडा से दांत में दर्द हो, ठीक है, तो आप नक्स भूमिका यूज कर सकते हैं। अगर ठंडे से मुंह में कुछ भी हो, या ठंडे से आपको यहाँ पे सोर थायराइड हो जाए, जहाँ पे आप बेलोडोना की तरफ जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे एक सिम्टम आपको मैं बता दूँ, जैसे कंजेशन ऑफ ब्लड आप उनके हेड में दिखता है, उसका रेड हो सकता है मुंह, आँख लाल हो सकता है, हीट कान से निकल सकता है। ऐसे केसेस में जहाँ आप बेलाडोना को देखते हैं, वहाँ पे नक्स भूमिका को भी आपको देखना चाहिए। आज और कल 2 केसेस मेरे पास, एक ही फैमिली के 2 केसेस आए, आज कल आए थे, एक आज आए थे। उसके पूरे जिस्म में इस तरह का लहर दौड़ रहा था, मतलब बच्चे का था, यहाँ पे इतना मतलब कोई मतलब इन्फ्लामेशन हो चुका था, पूरा इतना हार्डनेस हो चुका था यहाँ पे मसल्स में। कल जो बच्चा आया था उसका चूतर वगैरह में था, इस बच्चा का हाथ में था। तो कल भी हमने नक्स भूमिका दी, 1 डोज दी नक्स भूमिका की। आपको बिलीव नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में वो चीज़ जो है ना ढीला पड़ गया, जो पूरा टाइटनेस था। ठीक है, उसके बाद फिर हम एंटीमाइजेमेटिक एक नोसोट का यूज किया, फिर हमने उसको बेलाडोना दी। आपको बिलीव नहीं होगा, वहीं पे बच्चा हाथ हिलाना, कल का जो बच्चा वहीं पे बैठा हो, और कल तक उनको दर्द नहीं था। आज जो आया फिर दूसरे बच्चे को लेकर के सेम मेडिसिन हमने फिर दी, उसी के आधार पे चूज़ करते हुए, तो कहा कि कल वो जो था वो गायब हो गया बिल्कुल। तो ये है नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका की आप अगर देख लें तो वहीं पे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पोटेंसी इतना इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी के, बड़ी चालाक होते हैं पोटेंसी होम्योपैथी के। ठीक है, हमने इतने केसेस को देखे हैं नक्स भूमिका के। एक बंदा मेरे पास कारपेंटर था, वो काम करता था, ठीक है, और उसको अस्थमा का शिकायत हो गया था, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी सांस फूलता था। हमने उसको नक्स भूमिका 10-15 दिन का यूज किया। वो बिलीव नहीं होगा कि उसका कॉन्स्टिपेशन भी गया, जो पल्पिटेशन, जो रात में उठ के बैठ जाता था डर से, वो कि सांस बंद हो रहा है मेरा आज रात में, हमेशा रात में होता था उसको, वो भी उनका चला गया। आज तक बंदा ठीक है, 5 साल हो गया, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया उसको। बीच बीच में बच्चे लेके आते हैं, वो बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये नक्स भूमिका है। अब नक्स भूमिका के और केसेस हैं, जैसे हमने आपको जैसे बताया कि उसको कंजस्टिविटी आता है, ब्लड में पूरा ये है, ठीक है। तो नक्स भूमिका आपको बेलाडोना की तरह सिम्टम दिखेगा, ठीक है। कोई ऐसा सिम्टम आपको दिखेगा जहाँ पे दिखेगा कि
बंदा माइंड में जब आ गया तो उसको पूरा एंग्जाइटी है, वो रेस्टलेस है, पर वो रस्टॉस की तरह आपको दिखेगा, फिर आपको इकोनाइट की तरह दिखेगा। लेकिन ऐसे बंदे नक्स वोमिका के होते हैं। पहली केसेस उसके ये होते हैं, उसके जो पहले सिम्टम होते हैं कि वो डाइजेशन डिसऑर्डर होते हैं। हमने अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस के बहुत सारे केसेस सिर्फ नक्स वोमिका और कम्प्लीमेंट्री के तौर पे हमने एस्कुलस हिप से ठीक किया है, जहाँ पे उनको दिखेगा कि वेट लॉस होते जा रहा है, उसको फीवर आ रहा है, एग्जाइटी आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है। ठीक है, आप नक्स वोमिका का यूज कीजिए ऐसे केसेस में जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहाँ पे लोग मर्क्यूर देते हैं, बेसिलिनम देते हैं, इतने देते, सिर्फ नक्स वोमिका, क्योंकि एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है कूलेन में। ठीक है, अगर उसको टाइम पर ठीक नहीं किया तो वो आगे चल के आपको अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस के बाद आपको फिर वो कैंसरस हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोलोनोस्कोपी किया जाता है और कोलोनोस्कोपी से ये देखा जाता है कि किस सिचुएशन में वो है, एक या फिर अल्ट्रासाउंड भी लोग करते हैं, जहाँ पर फ्यूसिस नामी एक बीमारी होता है, सेम वो अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस की तरह होता है। वो भी जो है ना, जो जो ये जो क्या कहते हैं उसको, जो नली है इसका, उसमें वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रॉनिक जो इन्फ्लामेटरी होता है। तो आप अगर नक्स भूमिका जहाँ पे ब्लडी स्टूल हो रहा है, बार बार स्टूल हो रहा है, लेकिन बहुत केसेस, बहुत सारे प्रैक्टिशनर ये इस चीज़ पे नक्स भूमिका को सिलेक्ट कर लेते हैं कि बार बार स्टूल ऑफ डिज़ायर, दैट इज़ नक्स भूमिका। लेकिन ऐसा ऐसा सिम्टम आपको हाइड्रेस्टिक में भी दिखेगा, जहाँ पे नहीं है। ये डिज़ायर फॉर स्टूल किस में होता है? ये अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस पे होता है, या फिर फ्यूतस नामी जो बीमारी, या फिर कोच होगा। तो जो ये बीमारियां होती हैं, इनमें डिज़ायर ऑफ स्टूल्स होता है ज़्यादा, बार बार स्टूल जा रहा है, बार बार पेट फुला हुआ महसूस होता है, जाता है बार बार। ऐसे केसेस के लिए नक्स भूमिका है, ना कि डिज़ायर फॉर, जो नॉर्मल डिज़ायर फॉर स्टूल होता है उसके लिए नक्स भूमिका नहीं माना जाता है। तो आप जैसे ही चीज़ों की डीपली जाएंगे तो आपको इस चीज़ों का पूरा डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। तो नक्स भूमिका को आप जब भी सेलेक्ट करें, अगर पेशेंट कोई भी पैथोलॉजिकल सिम्टम लेके आता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस का अगर आता है, तो आप नक्स भूमिका के केसेस को पहले देखें कि बंदा किस यह है, क्या वो माइंड लेवल पर आ चुका है, या फिर उसको अभी सिर्फ वही प्रॉब्लम है। तो आप उसके जो क्रूड फॉर्म से में भी देंगे कि ड्रॉप, तो फिर उससे भी बंदा, उसका जो डिज़ायर फॉर बार बार स्टूल हो रहा था, फिर उसमें ब्लड आ रहा था, उसमें म्यूकस वगैरह आ रहा था, पेट फाँफ के रहता था, ये चीज़ उनकी जाते रहेगी, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब तो फिर जो आदमी बोलता है कि नहीं है आपको डिज़ायर, हाँ एक दो बार जाते हैं और ऐसे केसेस में बंदा लिख देते हैं नक्स भूमिका, ऐसे फेल कर जाते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका को राइट चूज़ कीजिएगा। अगर है डिज़ायर फॉर स्टूल, तो फिर वो है आपका अल्सरेटिव कोलाइटाइटिस में। ठीक है, तो नक्स भूमिका की बहुत सारी है। नक्स भूमिका हमने कितने एक्यूट, अभी एक कुछ दिन का एक पेशेंट था, वो है ना, मैंने तो ऐसा देखा नहीं था, आज ही मेरे पास आया था, पहले से क्या क्या इलाज करता था हम नहीं मानते थे, आज ही लेके आया था। उसको कहा कि ये कैंसर है, इसको जो है ना लीवर कैंसर हो चुका है। हमने सिर्फ नक्स भूमिका 2-3 बार उनको दिए, और उसके बाद जैसे हमने नक्स भूमिका 2-3 बार दिए और एक नोसोड बना के दे दिया, और जो मेडिसिन हम दिए कि उनको बोले कि उसको 2 दिन के बाद इस्तेमाल करवाइएगा। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वहीं पर क्लिनिक में ही एक घंटे में जो है ना, उसको जो बूमी आ रहा था, कुछ भी खाने से उल्टी आ रहा था, सिर्फ उससे ठीक हो गया। वो उतना तक वो ठहर था। फिर हमने एक डोज बना के एसिड म्यूर का दिया और एक नोसोड का दिया, कि क्योंकि एसिड म्यूर हम आपको पहले भी उस चीज़ का चर्चा कर चुके हैं कि एसिड म्यूर कोई भी चीज़ में अगर लाहक हो जाता है आदमी, उठने बैठने चलने फिरने के लायक नहीं, तो आप एसिड म्यूर दीजिएगा, तो फिर उसमें थोड़ा सा एनर्जी आने लगता है। तो हम बोले कि घर जाके उसको आप ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जो नोसोड बना के दिए, तो उसको लेने के 24 घंटा के बाद ये मेडिसिन स्टार्ट कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि नक्स भूमिका अगर आप देखें तो बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, और आपको बेनिफिट मिलेगा। और पोटेंसी की जहाँ तक बात रही, हम पोटेंसी में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो इनिशियल स्टेज है, आप पहले मेडिसिन को समझें, फिर केस को समझें। ठीक है, केस को आप कैटेगराइज करें, ऐसा नहीं कि एक ही केस को आप सबको उठा करके आप दे दिए कि पोटेंसी नहीं है, ऐसा होता है। आप
पहले केसेस को पोटेंट, आप जैसे कोई भी एक मेडिसिन है उसका पोटेंसी है ना, तो पोटेंसी किस आधार पे आया है? पोटेंसी आया है उसका आधार यही है कि वो केसेस को डिवाइड करता है, आपके केसेस को एक सिस्टमेटिक रखता है। अगर किसी को 3 में देते हैं, किसी को मदर टिंचर में देते हैं, किसी को 30 में देते हैं, 200 में देते हैं, ये उनकी कैटेगरीज हैं। आप पहले अपने आँखों से वो डायग्नोस करना सीखिए कि वो किस किस कैटेगरी में आता है बंदा, ठीक है, मरीज का कैटेगरी क्या है। फिर उसके बाद आप जाइए 1M, 10M, CM, DM, MM, जिसमें भी जाना है, तो आप पहले कैटेगरीज को समझिएगा डिजीज़ का या फिर उसके सिम्टम का, तो फिर आपकी मेडिसिन भी काम करेगी। तो आप उसके पीछे मत रहिए कि कौन सा पोटेंसी दें, कौन सा पोटेंसी दें। हम अगर आपको बता दिए तो फिर आप सीखिएंगे क्या? आप अपने से दिमाग रखिए, आप अपने से ट्राई कीजिए, किताब पढ़िए, मैट्रिया मेडिका रटिए, सॉरी रटिए नहीं, पढ़िए, रटने तो फिर बहुत हो गया। अच्छे मैट्रिया मेडिका देखिए, लेज़र राइटिंग को पढ़िए, आप फिलोसफी को पढ़िए, आप लेक्चर पढ़िए आप, तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा मेडिसिन को समझने के लिए, बीमारी के डिजीज़ को समझने के लिए, उसके सिम्टम को समझने के लिए, ठीक है। तो ये था नक्श भूमिका का आज थोड़ा सा सेकेंड पार्ट। फिर देखेंगे उनके और भी केसेस आते हैं तो हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।